देख भाई, मैं समझता हूँ कि तू अपने वेट को लेकर इनसिक्योर है और तू वेट गेन करना चाहता है, लेकिन कैसे करे, कौन सी डाइट ले, क्या वर्कआउट करे, इसका तुझे आइडिया नहीं है। तो भाई नेक्स्ट 8-10 मिनट के लिए आराम से बैठ जा, क्योंकि इस वीडियो में मैं तुझे वेट गेन को लेकर सारे बेसिक से लेकर एडवांस तक के फंडामेंटल्स एंड डाउट क्लियर करवाने वाला हूँ। एंड वीडियो के एंड तक तो खुद का कस्टम डाइट प्लान बनाना और वर्कआउट बनाना सीख जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म करने से पहले हमें अपनी बॉडी को समझ लेना पड़ेगा। सो ह्यूमन बॉडी के मेनली 3 टाइप्स होते हैं, एक्टोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ और एंडोमॉर्फ। लेकिन अगर तू बचपन से स्किनी है और तुझे भूख कम लगती है और ज्यादा खाने के बावजूद भी तेरा वेट गेन नहीं होता, तब तू एक्टोमॉर्फ कैटेगरी में आता है। और इस कैटेगरी के लोगों का मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट होता है, मतलब उनकी बॉडी काफी जल्दी कैलोरीज को बर्न करती है। और अगर कैलोरीज जल्दी और फास्ट बर्न हो रही है तो इस कैटेगरी के लोगों को वेट गेन करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। तो हमें अपनी कैलोरीज पे बहुत ही फोकस करना है। और अगर तुझे नहीं पता कि व्हाट इज कैलोरी, सो कैलोरी इज लाइक एनर्जी जो हमारी बॉडी को चाहिए बेसिक काम करने और जिंदा रहने के लिए। एंड वेट गेन के लिए एक ही रूल है कि कैलोरी इनटेक शुड बी ग्रेटर देन कैलोरी बर्न। और कैलोरीज के बारे में तो हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन अगर तेरी बॉडी बहुत ज्यादा खाने के बावजूद भी वेट गेन नहीं कर रही तो इसका मतलब बहुत ही सिंपल है कि तू इनफ खा ही नहीं रहा है। लेकिन भाई मेरा पेट तो भर जाता है, इसका मतलब मैं ज्यादा ही खा रहा हूँ ना। तो भाई पेट भरना अपनी कैलोरी इनटेक को पूरा करना नहीं होता। कुछ फूड ऐसे भी होते हैं जो कि तेरे पेट को काफी कम कैलोरीज में ही फुल कर देते हैं, जिससे तुझे लगता है कि हाँ भाई मेरा पेट भर चुका है, मतलब मैंने बहुत ज्यादा खा लिया। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। पेट का भर जाना और अपनी कैलोरी इनटेक को पूरा करना 2 अलग अलग चीजें हैं। अब लोग बोलते हैं कि वेट गेन करना बहुत ही सिंपल है, बस ज्यादा खाना है, लेकिन कितना ज्यादा खाना है वो कोई नहीं बताता। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि तेरे पेट का भर जाना और तेरा कैलोरी इनटेक पूरा होना 2 अलग अलग चीजें हैं। तो इसके लिए हम अपनी हर चीज को सॉर्ट कर लेंगे और सबसे पहले अपनी मेंटेनेंस कैलोरी निकालेंगे। मेंटेनेंस कैलोरी को तू ऐसे समझ कि तेरी बॉडी को पूरे दिन काम करने के लिए, जिंदा रहने के लिए एक सेट अमाउंट ऑफ एनर्जी स्लैश कैलोरी की जरूरत पड़ती है, और उसी को हम मेंटेनेंस कैलोरी कहते हैं। वो कैलोरी जो कि तेरे बॉडी वेट को मेंटेन करके रखती है। और अगर तू अपने मेंटेनेंस कैलोरी से कम खाएगा तब तेरा वेट लॉस होगा, और तू अगर ज्यादा खाएगा तो तेरा वेट गेन होगा। अब तुझे अपनी मेंटेनेंस कैलोरी निकालने के लिए इस वेबसाइट पे आ जाना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यहाँ आके अपनी डिटेल्स लाइक एज, हाइट, वेट और एक्टिविटी लेवल को डाल देना। अब तुझे ये तेरी मेंटेनेंस कैलोरी देगा। मान ले तेरी मेंटेनेंस कैलोरी आई 2500, तो तुझे ऐसा नहीं करना कि मैं पूरे दिन में 4000 कैलोरी खाऊंगा और फटाफट वेट गेन कर लूंगा। हमारी बॉडी ऐसे काम नहीं करती। तूने अपनी बॉडी को सालों तक एक सेट अमाउंट ऑफ फूड दिया, एक सेट अमाउंट ऑफ कैलोरीज दी है, जिसको तेरी बॉडी ने इतने सालों में अडेप्ट कर लिया है। और हम ह्यूमन चेंजेस से काफी डरते हैं और चेंजेस को आसानी से एक्सेप्ट नहीं कर पाते। और अगर एकदम से तू अपनी बॉडी को ज्यादा ही कैलोरीज दे देगा, तब तेरी बॉडी के साथ भी सेम सिचुएशन हो सकती है। तेरी बॉडी एकदम से इतनी एक्स्ट्रा कैलोरीज को एक्सेप्ट ही नहीं करेगी और फिर भाई तुझे जुलाब लगते फिरेंगे और हो गया वेट गेन। सो इनिशियली तुझे अपनी मेंटेनेंस कैलोरी से 200 से 300 कैलोरीज को बढ़ाना है। 1 वीक तक तू कंसिस्टेंट रहे और 1 वीक के बाद तू रिजल्ट देख। अगर रिजल्ट सेम है तो तू अपनी कैलोरीज को टोटल में 500 से बढ़ा सकता है, और अगर थोड़ा फर्क आया है तो तू अपनी कैलोरीज को 400 कर सकता है। और ऐसे धीरे धीरे वीकली बेसिस पे तुझे अपनी कैलोरी इनटेक को बढ़ाना है। अब तुझे तेरी बॉडी टाइप एंड कैलोरीज का फंडा समझ में आ गया होगा। अब बस तेरे पास एक ही काम है और वो है खाने का। लेकिन खाना मतलब तुझे कुछ भी नहीं खाना है, तुझे अपनी मील को प्रॉपर तरीके से ट्रैक करना है और स्मार्ट ईटिंग करनी है। स्मार्ट ईटिंग से मतलब मान ले तूने 1 किलो वाटरमेलन खाया जिससे तेरा पेट मस्त भर गया, लेकिन वो 1 किलो वाटरमेलन में तुझे सिर्फ 300 कैलोरीज ही मिली। तेरा पेट भर चुका है तो तूने समझ लिया कि मैं बस दबा के खा रहा हूँ, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं है। तेरा कैलोरी इनटेक पूरा नहीं हो रहा। तो तुझे अपने वेट गेन जर्नी में हाई वॉल्यूम लेस कैलोरी फूड को अवॉइड करना है। इन सभी फूड की लिस्ट ये रही, तू पॉज करके देख सकता है। इन फूड्स को अवॉइड करके तुझे लेस वॉल्यूम हाई कैलोरी फूड को कंज्यूम करना है। और एक बात को एकदम समझ ले कि भाई तू दाल रोटी खा के अपनी कैलोरी इनटेक को पूरा नहीं कर पाएगा, क्योंकि आम अज्यूमिंग तुझसे ज्यादा खाया नहीं जाता और तुझे कम भूख लगने की भी प्रॉब्लम है। सो इसका बेस्ट सॉल्यूशन है कि तुझे लिक्विड कैलोरीज लाइक जूस एंड शेक को कंज्यूम करना है। लिक्विड कैलोरीज इजी टू कंज्यूम होती है और इन्हें कंज्यूम करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, और अगर तेरा मन भी नहीं है तब भी तू नाक बंद करके इसे आराम से पी सकता है। और सबसे बड़ा बेनिफिट कि लिक्विड कैलोरीज को लेने के बाद तेरे पेट में एक्चुअल मील के लिए भी जगह बचेगी। एंड शेक का सबसे बिगेस्ट बेनिफिट कि तू 5 मिनट के अंदर 1000 कैलोरीज को कंज्यूम कर सकता है। अब 1000 कैलोरी वाला शेक कैसे बनाए वो मैं आगे बताता हूँ, लेकिन उससे पहले तुझे अपने प्रोटीन इंटेक को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि I'm assuming तुझे बस मोटा नहीं होना है बल्कि एक अच्छी फिजिक भी बनानी है। सो इसके लिए तुझे कम से कम भी अपनी बॉडी के 1 इक्वल ग्राम प्रोटीन इंटेक तो पूरे दिन में पूरा करना ही पड़ेगा। और अगर तू पूरे दिन में अपना प्रोटीन इंटेक 1.5 या फिर 2 टाइम्स कर देता अपने बॉडी वेट के, तब तो तेरी जर्नी बहुत ही ज्यादा स्मूथ जाएगी, क्योंकि तू वेट के साथ साथ मसल भी गेन करेगा। अब बात करते हैं कि तू कैसे खुद का कस्टम डाइट प्लान बना सकता है। तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा, वहाँ से ChatGPT का प्रॉम्प्ट डाउनलोड कर लेना, उसे जीपीटी में आगे पेस्ट कर देना और अपने अकॉर्डिंग इन सभी डिटेल्स को फिल कर देना, लाइक तेरी एज, बॉडी वेट, हाइट, तेरे घर में क्या क्या सब्जी बनती है, तू कौन से फूड को लेने में कंफर्टेबल है, एंड मोस्ट इंपोर्टेंट प्रोटीन के सोर्स के लिए अगर तू वेजिटेरियन है तो वेजिटेरियन सोर्स को डाल देना, सेम गोस फॉर नॉन वेजिटेरियंस। एंड तू पूरे दिन में कितना ग्राम प्रोटीन अफोर्ड कर सकता है वो भी यहाँ पे फिल कर देना। एंड यहाँ शेक वाले ऑप्शन में आगे तुझे कौन सा फ्रूट पसंद है, ड्राई फ्रूट्स तू डालना चाहता है फिर नहीं डालना चाहता है, ऐसी डिटेल्स को और भर देना। और ये होने के बाद ChatGPT तुझे तेरा खुद का कस्टम
डाइट प्लान देगा जो कि तेरे घर में इजीली बन पाएगा, स्पेशली जो कि तुझे सूट करेगा। चाहे तो मैं तुझे कोई भी एक डाइट प्लान दे देता, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तू खुद से अपनी डाइट प्लान बनाए, क्योंकि क्या तुझे पसंद है, किस चीज को तू अफोर्ड कर सकता है और किस डाइट को तू लॉन्ग टर्म के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकता है। एंड मोस्ट इंपोर्टेंट, तू यहाँ नोटिस करेगा कि चैट जीपीटी ने तुझे पूरे दिन में खाने के लिए टोटल में 5 मील्स दी है, और इसका भी एक रीजन है, क्योंकि तू एक बारी में ज्यादा नहीं खा पाएगा तो तुझे इंटरवल में खाना पड़ेगा। अब मोस्टली लोग सोचेंगे कि भाई वर्कआउट क्यों करना है, इससे तो कैलोरीज बर्न होएगी और इतनी मेहनत से जो मैं मर मर के खा रहा हूँ वो तो वेस्ट हो जाएगा। तो भाई मैंने जैसे तुझे पहले भी बताया कि अगर तुझे मोटा होना है तो दबा के खा, लेकिन अगर तुझे एक अच्छी फिजिक बनानी है तो वर्कआउट तो करना पड़ेगा। अब तू वर्कआउट जिम जाके करेगा, होम वर्कआउट करेगा या फिर कैलिस्थेनिक्स करेगा, इन सब पे वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है, तू जाके आराम से देख सकता है। लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि जितनी कैलोरीज तू वर्कआउट में बर्न करेगा उसी कैलोरीज को तुझे अपनी डाइट में मैनेज करना पड़ेगा, और इसके लिए सबसे बेस्ट सोल्यूशन, दी बेस्ट ह्यूमन क्रिएशन है पीनट बटर। अगर तू जिम में 300 कैलोरीज बन करता है तो 3 स्कूप पीनट बटर खा ले या फिर उसे अपने शेक में डाल ले, सब कुछ बराबर हो जाएगा। लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि वर्कआउट के तुरंत पहले तुझे कुछ नहीं खाना है, बल्कि वर्कआउट से अराउंड 30 to 45 मिनट पहले तुझे अपनी प्री वर्कआउट मील लेनी है। और इसके अलावा तुझे कार्डियो को इनिशियली बिल्कुल ही अवॉइड करना है, क्योंकि बाई चांस अगर तू फर्स्ट टाइम जिम जाता है वहां जाके कोई ट्रेनर करता है तो मोस्टली ट्रेनर तुझे इनिशियली बस थकाएंगे ताकि तुझे लगे कि हाँ भाई कुछ तो मैं वर्कआउट करके आया हूं, लेकिन एक्चुअल में वो बस तुझे थका रहे हैं और तेरा कार्डियो करवा रहे हैं। लेकिन अगर तुझे इनिशियली ट्रेनर नहीं चाहिए या फिर ट्रेनर नहीं कर सकता, तब तू इनिशियली 2 मसल्स एट ए डे ब्रो स्प्लिट को फॉलो कर सकता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि वर्कआउट से पहले तुझे अपनी बॉडी को अच्छी तरीके से वार्म अप और स्ट्रेच करना है, क्योंकि अगर तू बिना वार्म अप और स्ट्रेच किए वर्कआउट करेगा तब तेरी इंजरी का चांस बढ़ सकता है। तो स्ट्रेचिंग में तू आर्म सर्कल कर सकता है, इससे तेरे शोल्डर अच्छे से वार्म अप हो जाएंगे। कुछ ऐसे टोर्सो ट्विस्ट कर सकता है, इससे तेरी लोअर बैक खुल जाएगी। इसके अलावा तू डेड हैंग कर सकता है, इंक्लाइन पुशअप कर सकता है और कुछ ऐसे वॉकिंग लंजेस कर सकता है। एंड आफ्टर वर्कआउट तुझे अपनी मसल को भी स्ट्रेच करना है। अपने शोल्डर के लिए तू कुछ ऐसे शोल्डर स्ट्रेच कर सकता है, लोअर बैक के लिए कोबरा पोज कर सकता है, लेग्स के लिए कुछ ऐसे क्वाड स्ट्रेच एंड हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच कर सकता है। अब ये चीज मैं एक ब्रो टू ब्रो बोल रहा हूँ कि ब्रदर अपने आप को फिजिकली ट्रांसफॉर्म करने के लिए बहुत सारा एफर्ट एंड बहुत सारा टाइम लगेगा, और हो सकता है कि इस जर्नी में तेरा मोटिवेशन लैग करे। सो जब भी तेरा मोटिवेशन लैग करे बस यही सोच लेना कि एक ही तो लाइफ है और इस लाइफ में मुझे अपने पीक फिजिकल स्टेट को अचीव करना ही है। और इसके अलावा इंस्टाग्राम के फेक नेटिव्स की ट्रांसफॉर्मेशन को देखकर अपने आप से कोई भी फॉल्स एक्सपेक्टेशन मत रख लेना, क्योंकि ऐसी बॉडी नेचुरली 3 से 6 महीने या फिर इनफैक्ट 1 साल में भी नहीं बनती। नेचुरली वेट गेन करना बहुत ही एफर्ट्स वाला काम है, और वेट के साथ साथ अगर तू मसल भी गेन करने वाला है तो भाई इस जर्नी में तुझे मोटिवेशन से ज्यादा डिसिप्लिन की जरूरत पड़ेगी। सो ब्रदर तेरी वेट लॉस जर्नी के लिए ऑल द बेस्ट। कंसिस्टेंसी से वर्कआउट करना, कंसिस्टेंसी से डाइट लेना, अपने कैलोरी इनटेक का ध्यान रखना, अपनी मील्स को बहुत ही स्मार्टली प्लान करना, एंड हाई कैलोरी लो वॉल्यूम फूड एंड लिक्विड कैलोरीज तेरे बेस्ट फ्रेंड रहेंगे तेरी इस जर्नी में। सो ब्रदर अगर तू वीडियो यहाँ तक देख रहा है इसका मतलब तुझे वीडियो डेफिनेटली पसंद आ गई है, तो वीडियो को लाइक करके जरूर से जाना। चैनल पे ऐसी बहुत सारी और वीडियोस है, तू जाके उन सभी वीडियो को देख सकता है। अगर तुझे कंटेंट पसंद आता है तब जाके सब्सक्राइब कर लेना। स्क्रीन पे तुझे वर्कआउट वाली वीडियो दिख रही होगी, तू उसे जाके देख सकता है। मैं मिलता हूँ तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।